ए रेशियो बी, ये दिया है आपको 3:2। अब आपको पूछा है 5A + 2B और रेशियो 3A + 4B, इसकी वैल्यू पूछा है कितना होगा। सब लोग पढ़े हो मेरे हिसाब से, अभी जितने जुड़े हो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब लोगों के आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज। इस केस में हम क्या करते हैं, सीधे ए की जगह पे हम 3 को लाके रख देते हैं और बी की जगह पे 2 को लाके रख देते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा है या नहीं उठ रहा है? मेरे मन में तो जरूर सवाल उठ रहा है कि हम तो बोलते हैं कि यहाँ पे ए की मतलब 3 नहीं है, उसका अनुपात 3 है, बी का मतलब 2 नहीं है, उसका अनुपात में 2 है, और उनमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ए और बी की एचसीएफ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब सरलतम रूप पे ले आते हैं, तभी ये रेशियो बनता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 क्यों पुट कर देते हैं, क्योंकि अब हमको भी जो आंसर देना है वो भी देना है रेशियो अनुपात में। ठीक है, भावना का भी आंसर आ गया। ठीक, तो अनुपात में आंसर देना है, और इस अनुपात में आंसर देने के लिए क्या होगा कि ये जो एक और बी दोनों का तो एक ही एचसीएफ है ना, अलग अलग एचसीएफ नहीं है। और यहाँ पर जो मेरे पास है ये ए और बी का ही जोड़ा है, यहाँ पर किसी तीसरा का एंट्री है नहीं। इसी वजह से हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 × 3 + 2 × 2 अनुपात 3 × 3 + 4 × 2 ये रख सकते हैं। और अगर इसको हम हल कर देंगे तो ये 15 × 4 = 19 बना, और ये 9 × 8 = 17। इनका अगर मैं x लेके भी चलता हूँ तो x यहाँ पे क्या होगा, कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं x लेके चलता हूँ तो ये 19x होगा, ये 17x होगा, और x कैंसिल आउट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे x लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त x लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन में बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि उसका जो हिंदी होता है ना, हिंदी मीनिंग अलग दिखता है, जिसकी वजह से हमें परेशान होता है। उसको बोलते हैं द्विगुण अनुपात और एक होता है त्रिगुण अनुपात। ये आपका डुप्लीकेट रेशियो और ये होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर आप लोगों को सबको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दे रहा हूँ। द्विगुण अनुपात जब लिखा होता है तो हमारे अंदर एक कंफ्यूजन आ जाता है और हम क्या करते हैं कि अनुपात को डबल कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो या द्विगुण अनुपात बताइए। इसका द्विगुण अनुपात क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसका हमको द्विगुण जब लिखा जाता है तो हम 2 से गुना कर देते हैं, और मैक्सिमम केस में आपको ऑप्शन भी मिल जाता है 10⁻²², लेकिन ये
जब आपको द्विगुण अनुपात लिखेगा तो आपको क्या करना, इनमें स्क्वायर चढ़ाना। तो ये बनेगा कितना, 25:36। क्लियर। ऐसे जब त्रिगुण अनुपात आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसका अगर ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में पूछा जाए तो आपको क्या करना, क्यूब चढ़ाना। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम ज्यादातर अक्सर उसमें गलत कर देते हैं। ठीक, इतनी समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट है? 10%। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3p/5 अनुपात 7q/9 अनुपात 4r/5। सॉरी, अनुपात नहीं, सॉरी, ये इक्वल में दे रखा है। और आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो, मतलब किस पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा। पी क्यू आर का अनुपात क्या होगा। पहले तो मैं इसको बेसिक में सॉल्व करके दे रहा हूं कि जब ये तीनों चीज आपको इक्वल दे रखा है, तीनों चीज आपको इक्वल दे रखा, तो हम इसको कुछ तो अपनी मन से इक्वल में रख सकते हैं। मैंने इसे के रखा, मैंने इसे के मान लिया। अब 3p/5 इसकी वैल्यू भी के है ना, 3p/5 इसकी वैल्यू के होगा। तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो 5 का इधर 5 का गुना हो जाएगा और 3 का भाग हो जाएगा, तो 5/3 हो गया। ऐसे अगर मैं q की निकालूं तो q कितना आएगा, 9 का गुना होगा 9/7। r का निकालूं तो r कितना होगा, 5/4। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको। मुझे पी क्यू आर में अनुपात पूछा है। अनुपात अगर निकालते हैं 5/3 अनुपात 9/7 अनुपात 5/4। अब तीनों जगह पे के है तो के खत्म हो गया। बॉटे में मुझे, सॉरी, बॉटे में 3, 7 और 4, 3, 7 और 4। अब 3, 7 और 4 अगर है तो इनका जो लॉस होगा, 7 × 28, 28 क्या है 84, लॉस हो जाएगा 84। 84 का गुणा कर दो तो समय 3, 7 और 4 का लॉस। ठीक है, इनकी एलसीएम कितना हो गया, 28 हो गया। तो 28 में यहाँ पे सब में गुणा कर देता हूँ। चलिए 28 बोल रहे क्या लिख दिया होंगे, 84 बोलना लिख रहे हैं, 28 है 84 का
गुणा कर देते हैं सब में। 3 से अगर काटे तो 28, 7 से काट दे 12, 4 से काट दे 21। अब इनको गुणा करो, 140, 108 और 105। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। मतलब मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आप लोगों को समझाया। और जिनका प्रैक्टिस हो चुका तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना, पी क्यू आर का जब एलसीएम लेना है तो सीधे सीधे इनको पलटा दो और रेशियो बना दो। 5/3 अनुपात में 9/7 अनुपात में 5/4। डायरेक्ट कर दो, 5/3 अनुपात 9/7 अनुपात 5/4। फिर वही काम करना पड़ेगा और 84 का गुणा कर दो सब। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए प्लस बी अनुपात। लेट्स ट्राई। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब मेरे पास केवल एक ही रेशियो है, एक रेशियो है तो मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। ये बात मैंने सबसे पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्स और वाई के अलग अलग झमेला नहीं है। ठीक है, अलग अलग झमेला नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ देता हूँ, तो इस तरफ भी मैं अनुपात को जोड़ दिया तो मुझे कितना मिला, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। और ये हो गया 18। दो कॉमन लेके अगर काट दें तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू मिल गया 9। ठीक है, अब इनसे मुझे ए बी सी तीनों का वैल्यू अलग अलग निकालना है। अगर मैं यहाँ से बी प्लस सी को हटा दूं, बी प्लस सी इतना हटा दूं, तो ए बराबर मुझे कितना मिलेगा, बी प्लस सी कितना है 7 है, तो 9 माइनस 7। बी निकालना होगा तो ए प्लस सी को मुझे हटाना पड़ेगा। सी, ए प्लस सी प्लस ए कितना 6, तो 9 में से 6 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 3। सी की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे ए प्लस बी हटाना है। ए प्लस बी कितना 5, तो 9 में से 5 गया, सी की वैल्यू आ गया 4। अब यहाँ पर मुझे जो दिया 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 66। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू रखूंगा तो 2 दूनी 4 माइनस 3 और b की वैल्यू 3, 9 प्लस 4 इंटू 4 कितने हो गया, 2 दूनी 4, 16 4 20 में से 9 गया 11। मुझे 11 पार्ट मिल गया या 11 यूनिट मिल गया। अब ये 11 यूनिट, ये जो मैंने यूनिट बोल रहा हूँ वो एक्चुअली एक्स या वाई होता है। तो ये 11 यूनिट की वैल्यू 66 है, 6 छठे। एक यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 6 निकला। और मुझे पूछा क्वेश्चन में क्या है, सी की वैल्यू पूछा है, तो सी की वैल्यू 4, तो 4 की कितने निकलेगा 6। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6a बराबर 4b बराबर 9c। 6a बराबर 4b इक्वल टू, तो जब इस टाइप में आएंगे मतलब 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। अभी थोड़ा देर पहले मैंने इसकी बेसिक बताया था, इसका भी मैंने एक बार बेसिक। ऐसे डायरेक्ट अगर करना है तो आपको क्या करना, 9 4 6 का एलसीएम ले लेना, 6 4 9 का एलसीएम, इसकी एलसीएम हो जाएगा कितना 36। तो आपको सीधे 36/6 अनुपात
अनुपात 36/4 अनुपात में 36/9। 6 छक्का 36, 4 9 36, 6/9/4। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और अगर इससे पहले जैसे मैंने बताया था बेसिक से करना है तो बराबर में के रख लेना, तो ए की वैल्यू हो जाएगा k/6, बी की वैल्यू होगा k/4, सी की वैल्यू होगा k/9। अब नीचे 9 4 6 का लॉस लेके मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी का अनुपात 4:7 है, यदि ए और बी का अनुपात 4:7 है, बी और सी का अनुपात 5:6 है, सी और डी का अनुपात 4:13, ई और डी का अनुपात 7:13, ई और डी का अनुपात 7:13। अब आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई सबके सब मिल रहे हैं और हमको एबीसीडी सॉरी एबीसीडी ई का पूछा है, पूरी पांचों का पूछा है। तो अनुपात आप तभी इन सबका एक साथ बना सकते हो जब आपको कोई ऐसे कॉमन मिले। देखो बी कॉमन है, सी कॉमन है, यहाँ पे डी कॉमन है। ऐसे अगर कॉमन मिले तभी जाके हम इनको एक अनुपात पे ला सकते हैं। और अगर कभी आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि भाई ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4, सी अनुपात डी इक्वल टू 5:7, अब आपको पूछेगा कि भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू कितना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस क्वेश्चन का कोई सॉल्व नहीं होगा, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन वाला क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसके लिए मैं डायरेक्ट तरीका बता दूं। आप ए बी सी डी लिख दिया करो, ए अनुपात बी 4:7, बी अनुपात सी 5:6, सी अनुपात डी 4:3 और एक ई भी है। ई अनुपात डी यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ई अनुपात डी 7:13, तो ई का 7 है और डी का 13 है। यहाँ पे 4 7 के बाद ये सी डी ई खाली है, तो खाली है तो आप क्या करो यहाँ पे 7 फिल कर दो ऐसे। अब इसके सामने ये दोनों जगह पे 6 खाली है तो 6 फिल कर दिया, और इसके पीछे एक जगह खाली है तो यहाँ पे मैं 5, यहाँ पे 3 है तो आगे मैंने 3 रखा, इसके पीछे तरफ मैंने 4 रखा, इसके पीछे तरफ मैंने 13 रखा। ठीक, इन सबको अभी क्या करना, आपको गुणा कर देना है। अगर सब में से कोई कट रहा है तो आप काट सकते हैं, जैसे 4 इधर है 4 इधर है 4 इधर है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो आप नहीं काट सकते। 2 से जरूर काट सकते हैं आप, जैसे 2 से अगर काटोगे तो ये 2 बन जाएगा, या इधर से काटने सरल रहेगा। इसको काट दिया 2, ये 2, इसको काट दिया 2, अब इसको काटा तो 3 आया, इसको काटा तो 3 आया। थोड़ा छोटा कर सकते हैं, गुणा करने में आसान हो जाएगा। 4 पंचे 20 दूनी 40, 40 गुणा 13 कितना होगा 520, 7 गुणा 35 दूनी 70, तो ये कितना होगा 910, 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 गुणा 13 840 और 52 892,
सॉरी 840 और 52 क्यों किया, 84 करना था ना मुझे, गलत कर दिया। 84 करना था, हमने उल्टा गुना कर दिया, 13 को 52 कर दिया। ठीक, 1000। ठीक, 7 तेरह 21, 21 तेरह 63, 63 में आपको 13 का गुणा करनी है। 7 तेरह 21 तेरह 63, 63 में आपको 7 का गुणा करना है। तो ये जो रेशियो निकल के आया, ये होगा उसका आंसर। समझ में आ गया या नहीं? तीसरा अनुपात क्या था? बाकी लोग ट्राई नहीं करे, कोई बात नहीं। अभी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन पूछा था, मुझे यहाँ पे 2 अनुपात दिया गया है और तीसरा पूछा है, तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो होगा ये ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी इसी फॉर्मेट में है। अगर यहाँ पे 3 दिया होता और मुझे पूछा जाता, चौथे वाला कोई पूछा जाता, तभी ये ए अनुपात बी और समानुपात में सी अनुपात डी के फॉर्म में होता। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जब 2 दिया जाए और तीसरा पूछा जाए, कभी पहला पूछा जाए, तब इस वाली फॉर्मेट पे होगा ए अनुपात बी। तो पहला वाला ए 6 लिखा आपने, दूसरा वाला बी 24 लिखा। अब ये 24 आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, और ये बीच वाला को आपको दोनों मिलके मध्यानुपाती कहा जाता है। ये तीसरा नहीं है, ऐसे गिनती अगर कर दो पहला दूसरा तीसरा, तो ये तीसरा नहीं है, ये मध्यानुपाती है। और अनुपात में यहाँ पे x। अब डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करते हो, इन दोनों का गुणा हो जाएगा और इनका गुणा हो जाएगा, इनका गुणा। तो 6x का मान हो जाएगा कितना, 24 गुणा 24। अगर 6 से आप काटते हो तो x का मान कितना आएगा, 96। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, आप ही लोग कोशिश करना सब लोग बताने की, ठीक है? ट्रस्ट कर रहे हैं इसे। तो मध्यानुपाती पूछा है, यहाँ पे 16 और 9 दो ही नंबर मुझे दिया है, तो इसका फॉर्मेट डेफिनेटली कौन सा फॉर्मेट है, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। और मैंने अभी बताया था कि ये जो बीच वाला दोनों है, ये मध्यानुपाती होता है, ये मध्यानुपाती। ठीक। तो आपको मध्यानुपाती पूछा है, इसका मतलब आपको मध्यानुपाती दिया नहीं है। कौन कौन सा दिया, पहला और तीसरा दिया, मतलब ए और सी की वैल्यू दे रखा है, बी की वैल्यू आपको पूछा है। तो आप 16 अनुपात में एक्स समानुपात एक्स अनुपात में 9, मतलब बीच वाला आपको खाली करना है। अब अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा अगर करोगे तो x गुणा x एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 9। तो x जब निकालोगे, इधर से स्क्वायर हटाओगे, तो इसमें क्या लेना, वर्गमूल लेना है। तो 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। क्लियर?
अब दूसरा फॉर्मेट के एक आप क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है ये ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। और मैंने आपको बताया था कि अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा बराबर कर दो। जैसे यहाँ पे अगर मैं अंदर अंदर गुणा कर दूं मतलब 17 गुना 84 करूं, और इसके जगह पे मैंने कुछ रख दूं, एक्स रख दूं, डी रख दूं, कुछ भी रख दूं, तो 12 गुना एक्स आपका हो जाएगा 12x बराबर 17 गुना 84। अब 12 सत्ते 84, 17 सत्ते 100, ठीक है, क्लियर। और ऐसे भी अगर आपको चार्ट दे रखा है तो देखो ये पहला वाला और तीसरा वाला, इसको कंपेयर कर लो। 12 का कितने गुना, ये 7 गुना, तो दूसरा वाला जो आएगा 17 का 7 गुना आएगा, ठीक, क्लियर। तो आज यहाँ पे रखें कोई क्लास, और कल फिर इसी टाइप की स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो गुड नाइट।